जब जीवन कठिन लगे और आत्मा टूटने लगे, परमेश्वर का वचन हमें शांति, समर्थ और विश्वास देता है। आइए समझते हैं 5 शक्तिशाली बाइबल के वो वचन हैं जो हमारे मन को शांति और विश्वास से भर देते हैं और बहरूपियों से दूर रखते हैं, ताकि हम उनके चुंगल में फंस ना जाएं और फंस के हमारा रास्ता, हमारा दिशा शैतान की तरफ ना जाए। पहला वचन पीटर चैप्टर नंबर 5 10वां वर्ष है। सब अनुग्रह के परमेश्वर, जिसने मसीहा में तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वो तुम्हारी थोड़ी देर दुख सहने के बाद स्वयं तुम्हें फिर से स्थापित करेगा, तुम्हें बल देगा, तुम्हें स्थिर और अडिग बनाएगा। कितना प्यारा सा वचन है, कितना हिम्मत देने वाला वचन है। ये यहाँ पे जीसस ने क्लियर कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए तुम्हें तकलीफ मिलेगी, दुख मिलेगी, वो सहने के बाद मैं स्वयं, यानी कि जीसस स्वयं तुम्हें फिर दोबारा ठीक कर देगा, स्थापित करेगा और चट्टान की तरह तुम्हें रखेगा, तुमको बल देगा। ये बल, ये कौन सा बल है? फिजिकल बल है? नहीं, अंदरूनी ताकत देगा, जो स्पिरिट का ताकत है, जो वो खुद है, जो परमपिता परमेश्वर है, वो उसी का ताकत वो आपके अंदर देगा। वचन नंबर 2 कौन सा है? जॉन चैप्टर 14:27 है। मैं तुम्हें शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे शांति संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। तुम्हारे मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इसमें भी देखो एक संदेश है, हम सबके लिए एक संदेश है, एक प्यारा सा संदेश है, अंदरूनी संदेश है। ये सारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, अपने स्पिरिट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जो है वो एक स्पिरिट है और उसको पूजने के लिए हमें स्पिरिट बन के ही पूजना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी उसका इशारा है। वो क्या है कि दुनिया जैसी शांति मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यही है कि दुनिया में जिस चीज़ को हम शांति समझते हैं, वो परमपिता परमेश्वर के लिए वो शांति नहीं है। परमपिता परमेश्वर से जाके मिलना वो परम शांति है। परमपिता परमेश्वर के साथ मिलने का जरिया क्या है? अंदरूनी प्रार्थना, सीक्रेट में प्रार्थना, गुप्त प्रार्थना, और हर हाल में उसको याद रखना है। और जिस हाल में भी वो रख रहा है, हमें उसी हाल को मानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? बिखर जाते हैं, बिखर के मिरेकल्स के पीछे और जो चमत्कार होता है उनके पीछे भागते हैं, ताकि हम जल्दी ठीक हो जाए। हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। जब इनके पीछे हम जा रहे हैं, हम परमपिता परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं। ये याद रखो, ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ये मैं दुनिया जैसी शांति तुम्हें नहीं देता। उसको पता है कितनी देर तक तुम झेल सकते हो, उतनी देर तक, उसके बाद वो फिर तुम्हें खड़ा करेगा। वो कह रहा है वो तुम्हें फिर खड़ा करेगा। उस देर तक तुम्हें उस पर भरोसा करना पड़ेगा, उसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तीसरा वर्स है, ये है पीटर का चैप्टर नंबर 5 का 8 और 9वां नंबर है। सचेत रहो, जागते रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता है कि किसी को निगल जाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो, यह जानकर कि संसार भर में तुम्हारे भाई बहन भी ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ये भी देखो, इसको भी पढ़ो। इन चीज़ों को सारे नहीं बताते, इन चीज़ों को बहुत कम लोग इन चीज़ों को बताते हैं। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है आपने उसके पीछे का राज क्या है, उस पीछे क्या दिया गया है, उसका इशारा किस तरफ है, इस चीज़ को समझने की दुनियादारी के साथ जोड़ के देखो, आपको परत दर परत खुलने लगेगा, हर एक चीज़ खुलने लगेगी। यहाँ पे कह रहे हैं सचेत रहो, जागते रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता है। अब मैं इस लाइन को अगर मैं फॉल्स प्रोफेट्स के साथ लिंक करूँगा तो दोनों लिंक होंगे। ये उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पे जीसस ने उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि वो तुम्हें अपने चुंगल में फंसाने के लिए वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं और तुम उनके चुंगल में फंस रहे हो। उनसे ना फंसो, सचेत रहो। ये चमत्कार के पीछे, ये थोड़ी देर की चमत्कार के पीछे ना भागो। जो चमत्कार होना है वो अंदर होगा, वो परमपिता परमेश्वर खुद करेगा। क्राइस्ट ने भी ये बात कही है, मेरे अंदर जो मेरा पिता है, जो परमेश्वर है, वही सारा काम मेरे थ्रू करवा रहा है, मेरे जरिए करवा रहा है। आजकल जो चमत्कार हो रहा है, अगर वो जीसस से भी बड़े हो गए फिर तो मैं नहीं कह सकता। अगर वो जीसस से भी बड़े हो गए तो वो केस वगैरह ना होता। अब और भी होंगे, अब और भी लोग फंसेंगे इसमें, अब और भी लोग फंसेंगे, क्योंकि ये जब वर्सेस ऐसे लिखी नहीं गई है, यहाँ जो वचन लिखा गया ना, ये ऐसे नहीं लिखा गया है।
इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये सचेत कर रहा है हमें, ये हर एक परमात्मा के प्यारे आत्मा को सचेत कर रहा है कि बच के रहो, इन लोगों से बच के रहो, विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो। कह रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों में ना पड़ो, आप अपने अंदर जो प्रेयर को स्टार्ट करो, आप अपने अंदर परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना करो, और वो जो ताकत तुम्हें देगा, वो ताकत जो भी तुम मुश्किल हालात फेस कर रहे हो या सामना कर रहे हो, उसको सामना करने के लिए ताकत मिलेगा। वही प्रेयर जो है वो एक दवाई की तरह काम करेगा, वही चीज़ तुम्हें ताकत देगा और तुम हर मुश्किल, हर पड़ाव को पार करके जाओगे, सामना करके पार करके जाओगे। भरोसा रखो परमपिता परमेश्वर पे। अगला वचन जो है वो है फिलिपियों का 4 अध्याय 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी याचिकाएं परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की वो शांति जो समझ से परे हैं, तुम्हारे मन और विचारों के मसीहा यीशु में सुरक्षित रहेगी। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं सिर्फ एक ही से बात करो, आप एक ही से प्रेयर करो, एक ही के सामने अपनी याचिका रखो, एक ही के सामने अपनी बात रखो, वो है परमपिता परमेश्वर। तो आप क्या करते हो? जहाँ पे चमत्कार हुआ हम लोग उधर चले जाते हैं, उनको बताते हैं हमारा ये इश्यू है, हमारा ये प्रॉब्लम है, और मिरेकल करो या चमत्कार करो, हमारा ठीक हो जाए। इससे हम कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं, परमपिता परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं। यही तो वो चाहते हैं, यही तो शैतान की नीयत है कि वो कुछ ऐसे हालात क्रिएट करे कि हम उस तरफ जाएं और उसके चुंगल में फंसे और परमात्मा से दूर हो जाएं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा है कि जीसस ने बिल्कुल सुरक्षित, जीसस में आपकी प्रार्थना वो सारा सुरक्षित रहेगी और वो परमपिता परमेश्वर तक भी पहुंचेगी और आपको वो अंदरूनी शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी उसको सामना करने के लिए। वो मिरेकल है, वो सही मायने में मिरेकल। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बुरे दिन कैसे बीत गए, किस तरह से आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इतना करुणामय है कि वो आपको उसको सामना करने का ताकत, अंदरूनी ताकत आपको देगा। 5वां वचन ये है कोरिन्थियंस का, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं डालेगा, बल्कि परीक्षा के साथ साथ वो एक मार्ग भी देगा जिससे तुम सह सको। और क्या चाहिए? अगर इस वचन को अगर पढ़ लिया, जिसने भी पढ़ लिया, अगर समझ लिया, तो वो चमत्कार के पीछे कभी नहीं जाएगा ना। ये देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हर एक इंसान जो भी इस धरती में है, ये सब पे लागू है, ये चीजें सब पे लागू है। यहाँ पे रिलीजन, धर्म, ये कुछ नहीं। जो उस पर भरोसा कर रहा है ना, उसको ऊपर वाले को पता है, परमपिता परमेश्वर को पता है कि भाई एक बंदा कहाँ तक सहेगा, और वो उससे ज्यादा उसको कभी भी ये नहीं करेगा, परीक्षा में नहीं डालेगा। क्लियर कह रहा है, क्योंकि वो जहाँ ये डालने का, अच्छा एक बात है, वो क्यों डाल रहा है? यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो 5 वर्ष हमने देखे हैं, यहाँ पे वो इंसान को परीक्षा में क्यों डाल रहा है? वो क्या डाल के क्या देखना चाहता है? इसके पीछे एक राज है कि ये जो पिछले जन्म, हम पता नहीं कितने जन्मों से हम चले आ रहे हैं, उससे बिछड़ गए हैं, और उन जन्मों में हमने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा, हमें नहीं पता। तो उनको कहीं ना कहीं वो पूरा करेगा। वो अपने प्यारे जो आत्मा है, जिनको लेना है ना, जिनको लेने का समय आ रहा है ना, वो उनको ये टेस्ट देता है। ये टेस्ट है, इस टेस्ट को सामना करो, चमत्कार पे ना जाके इस टेस्ट को सामना करो। अंदर विश्वास रखो कि परमपिता जो भी तूने दिया है, जो भी ये करा है, वो तेरे मर्जी से है, और मुझे इससे बाहर भी तू ही निकालेगा। साथ साथ ये भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रार्थना क्या करना है, हे प्रभु तू मेरा हो जा। चाहे आप किसी भी हालत में हो, बुरे से बुरे वक्त आपका गुजर रहा हो, फिर भी आप एक ही प्रार्थना करो, प्रभु तू मेरा हो जा। वो अपने आप संभालेगा। इतनी विश्वास रखो अपने मन में कि वो अपने आप संभालेगा। उसको पता है, उसको हर एक आत्मा के बारे में पता है। और हम क्या करते हैं, हम लोग उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा, उस पर भरोसा नहीं है ना। हम अंदर प्रार्थना करने के लिए रेडी हैं, नहीं, हम जाएंगे, हम जाके किसी से करवाएंगे। हम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? अंदर बैठो, कोशिश करो, कोशिश तो करो। हम कोशिश भी नहीं करते,
कोशिश ना करके क्या करेंगे, जाके कहीं दान पुण्य कर देंगे, कहीं पैसा दे दिया और अगले ने हमारे लिए पूजा कर लिया, चमत्कार हो गया, हो जाएगा। ये इस विश्वास पे हम चल रहे हैं, ये शैतान का है, ये रास्ता शैतान का है। अगर चमत्कार अगर होता, चमत्कार ऐसा नहीं है, चमत्कार होते हैं। चमत्कार कब होते हैं? चमत्कार अंदर होते हैं। बाहरी दुनिया में चमत्कार एक अलग चीज है, जो अंदर में जो चमत्कार होता है वो एक अलग चीज है। बाहरी दुनिया का चमत्कार आपको बाहरी दुनिया में बांध के रख देगा, आप अंदर जाने नहीं देगा। जो अंदर के चमत्कार है, जो विश्वास, उस चमत्कार से जो विश्वास बढ़ेगा आपके अंदर, जो ताकत आपको मिलेगी, वो आपको परमपिता परमेश्वर की तरफ लेके जाएगा। ये फर्क है, इस फर्क को पहचानो। ये जो आज हो रहा है, थोड़ी बहुत परमात्मा ने दर्द दिया, कष्ट दिया, बुरे दिन आ गए तो हम हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि हम कमजोर हैं, अंदर से कमजोर हैं। हम अंदर अपने अंदर कभी झांका ही नहीं। धीरे धीरे वक्त लगेगा, पर बुरे दिन इसलिए देते हैं कि ताकि हम उसको याद भी करें। खुशी के टाइम पे तो हम याद करते नहीं है। वही तो बात उन्होंने करी है, दुनिया जो सुख दे रहा है वो सुख मैं तुम्हें नहीं दिखा। अगर वो देंगे तो हम भूल जाएंगे उसको, परमपिता परमेश्वर को, है ना। दुनिया की सुख अगर हम मिल गया, हम क्यों पूजा करेंगे? हमें दुख में जब होते हैं तभी हमें ज्यादा याद आता है, तभी हम इधर उधर मत्था मारते हैं, इधर उधर रगड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं, है ना। हर वक्त हम नहीं करते। तो हम दुनिया के सुख के पीछे इतना पड़ गए हैं कि थोड़ा बहुत जो दर्द हमें वो दे रहा है, वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि तुम इससे निकलो और मेरे तरफ ध्यान दो। अपना ध्यान, अपना प्रेयर, ये सारा अंदर की तरफ करो और वो हाथों हाथ मिटा देगा उस चीज को। इसी बाइबल में ही कह रहा है, बाइबल में ही लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे, हम अपना धर्म भी बदल देंगे। एक बात बताओ, क्राइस्ट क्रिश्चियन के लिए तो है नहीं, क्राइस्ट पूरी कायनात के लिए है। एक इंटरव्यू में मैंने देख रहा था कि बोला कि चाहे आप 5 नहीं 7 नहीं 700 ले आओ, ठीक कर दूंगा। और कह रहे कि चाहे वो क्रिश्चियन हो ना हो चलेगा। तो खुद क्यों क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ? क्या क्राइस्ट या परमपिता परमेश्वर प्रार्थना कराने के लिए या प्रार्थना सिखाने के लिए खाली क्रिश्चियंस को ही पावर दिया है, किसी और को नहीं दिया? सारे आत्मा जब उसके है, ये बात जब मानते हैं तो वो किसी को भी दे सकता है। तो ये बातें कहने वाली बातें हैं, 5 ले आओ 700 ले आओ, ये सारी कहने की बात है, इन चीज़ों पे नहीं है। आप अपने अंदर कोशिश करो, अपने अंदर उस प्रार्थना को शुरू करने की, जो प्रार्थना बाहर कर रहे हो। अब सीक्रेट में बैठो, सीक्रेट में बैठ के अंदर वो प्रार्थना शुरू करो। और ये 5 वचन अगर आप याद रखोगे, 5 वचन जो मैंने चुन के निकाला है, या और भी वचन मैं अगले वीडियो में डालूंगा, जो हमें अंदर से ताकत देगी हर मुश्किल हालात को सामना करने के लिए। सामना करो, मुश्किल हालात से भागो मत, चमत्कारियों के पीछे भागो मत। अगर भाग रहे हो तो आप परमपिता परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहे हो, और अब जा रहे हो किस तरफ? शैतान की तरफ मुंह करके बैठे हो। चमत्कार होता था। क्राइस्ट, अगर देखो एक बात बताओ, अगर क्राइस्ट चमत्कार अगर करते थे तो उस टाइम पे पूरे जगत में खुशियां ही खुशियां कर सकते थे। नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि जो मेरे अंदर बैठा है परमपिता, वो उसकी इच्छा के हिसाब से हो रहा है। उसकी इच्छा के खिलाफ क्राइस्ट ने कभी कुछ नहीं करा उन्होंने। इवन जब वो क्रॉस पे चढ़ा तभी भी परमपिता परमेश्वर या जीसस चाहते तो वहाँ पे भी मिरेकल हो सकता था, वो उसको अवॉइड कर सकते थे, पर नहीं किया। ये दुनिया पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था, परमपिता परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ नहीं जाना, उसके भाड़े में रहना है, उसकी इच्छा का अंदर रहना है। जिस हालत में वो रख रहा है उस हालत में रह के उसको याद करना है। चाहे तुम खुश रहो, तो चाहे तुम्हारा बुरे दिन चल रहे हैं, चाहे तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं, किसी भी हालत में रहो, पर जुड़े रहो, अंदर से जुड़े रहो परमपिता परमेश्वर से। ये इसका मैसेज है। अगर इन वचनों ने आपको प्रेरणा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज का कौन सा वचन आपको दिल को छू गया।